अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज आपको दिखाता हूँ खजूर की खेती कैसे की जाती है। तो चलिए पूरी डिटेल के साथ में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी बारे में बताऊँगा कि खजूर में कितनी ज़्यादा मेहनत है। एक पेड़ से खजूर लेने में कम से कम 10 से 12 बार इसको ऊपर चढ़ा जाता है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई तोड़ते हैं और इस काम को करते हैं। तो देखिए ये खलास खजूर है और इधर देख सकते हो आप, ये सुकरी है। और मैं आपको बता दूं ये लगभग 2 महीने की खजूर हो चुकी है। 2 महीने इनको हो चुका है लगभग, और इतनी बड़ी बड़ी अभी हुई है। अभी इसको लगभग 2 से 2.5 महीना और लगेगा तैयार होने में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक पेड़ से खजूर लेने में 10 से 12 बार पेड़ के ऊपर चढ़ा जाता है और बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इस पे जो है बोर आता है, फूल आता है खजूर पे। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं इसके कांटे काटे जाते हैं यहाँ से, जो ऊपर चढ़ते उतरते काम करते हुए ये हाथ पैर में ना लगे। तो ये कांटे काटे जाते हैं एक बार फूल आने से पहले, फिर ये ऊपर से जो है फूल आ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये बड़ी हो चुकी है, अभी फ़िलहाल फूल मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो एक बार कांटे निकालना पड़ता है इसका, फिर दूसरी बार जो है ये भी फूल आ जाता है, उस कांटों से बाहर निकालना पड़ता है काट के दांत की मदद से। तो 2 बार हो चुका। फिर तीसरी बार जो है फूल निकालने के बाद में नर का फूल काट कर और उसके फीमेल के अंदर रखा जाता है। जो फीमेल खजूर होती है और जो मेल होती है उनका भी एक जोड़ा होता है। अब तो फिर नर का फूल काट कर मादा के अंदर रख कर इस तरह से या तो रस्सी ले लेते हैं या फिर इस तरह से इनको इस तरह से बांध दिया जाता है जब ये छोटा होता है। अब ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो ऊपर चढ़ना और उतरना लगभग 3 बार हो चुका। फिर उसके बाद में ये बड़ी हो जाती है थोड़ी। उसके बाद में फिर ये खजूर मान लो कि एक गुच्छे के ऊपर एक गेल के ऊपर 20 खजूर है। तो दोस्तों इसमें से लगभग 10 खजूर निकालनी पड़ती है हाथ की मदद से। इस तरह से इनको सीधा करना पड़ता है, ये भी लाजमी करना होता है। और ये हमारे सब जो है ये काम पाकिस्तानी भाई करते हैं। और ये खजूर इसलिए निकालनी पड़ती है, ये देखो ये पूरी गेल जो है पहले भरी हुई थी, अभी ये आधी कर चुकी है उन्होंने निकाल कर। वो इसलिए किया जाता है कि ये जो है फूलती नहीं है। फिर खजूर अच्छी तरह से फूले, अच्छी तरह से पके, इसी वजह से ये सीधा किया जाता है तोड़कर। और अब थोड़े दिनों के बाद में इसमें और 10 से 15 दिन के बाद में इसमें प्रेशर लगेगा, जो दवा मिक्स होती है पानी में, पानी वाली, जिससे कि जो धूल मिट्टी जो डस्ट उस खजूर के ऊपर लिपट जाता है वो हटाने के लिए। तो रूस मारने के बाद में यानी पानी वाली दवा मारने के बाद में फिर से ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद में ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद में फिर 2 दाने 4 दाने एक खजूर के अंदर पकने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में फिर से चढ़ा जाता है दोस्तों, इसमें उन 2 या 4 दानों निकालने के लिए फिर से चढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा गुच्छा पकने के बाद में ही जो है खजूर को एक ही साथ तोड़ा जाता है। 2 दाने 4 दाने तैयार होने के बाद में ही इस पर चढ़ा जाता है। तो फिर से चढ़ने के बाद में इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद में जो है हाथ लगने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि खजूर ज़्यादा पकती है हाथ लगाने के बाद में। तो इसलिए खजूर को एक बार हाथ लगाने के बाद में इतनी तेज़ी से 15 दिन के अंदर ये आधी से लगभग आधा गुच्छे के लगभग ये पक जाएगी, तैयार हो जाएगी। फिर से बहुत तेज़ी के साथ में हाथ लगाने के बाद में फिर दूसरी बार जो तोड़ने का नंबर आता है, बहुत तेज़ी के साथ में ये खजूर तैयार होती है। तो फिर चढ़ा जाता है एक बार, फिर तोड़ी जाती है, फिर उतरना पड़ता है नीचे, और धीरे ऐसे ही मार्केट में सेल होती रहती है ये। फिर से 15 दिन के बाद में फिर से ये तैयार होती है, फिर चढ़ा जाता है इस पर एक पेड़ के ऊपर, फिर उतारा जाता है ऐसे ही माल धीरे करके। फिर चौथी बार में इसको काट लिया जाता है पूरा जड़ से दांत की मदद से, पूरी गेल।
फिर मस्तौदे में आते हैं, यानी जो इनके स्टोर है खजूर के, जहाँ पे सफाई वफाई होती है, वहाँ पर इकट्ठा करके सारी खजूर को, जो ठंडी जगह है, जो कूल स्टोर है, वहाँ पे इनको रखा जाता है सभी खजूरों को। फिर वहाँ से एक एक दाना चुनकर तोड़ना पड़ता है सारी गेल के ऊपर से, और गेल फेंक दी जाती है। उसके बाद फिर जो ऊपर मिट्टी जो डस्ट होता है उसको हवा वाली प्रेशर वाली मशीन होती है, उसको मारा जाता है, सब धूल मिट्टी डस्ट हटाया जाता है उसको अच्छी तरह से। फिर 1 नंबर खजूर और 2 नंबर और 3 नंबर की खजूर होती है, 200 नंबर से दिखती है खजूर। ये जो बड़ा दाना होता है ना, वो 1 नंबर में जाएगा जो फ्रेश होगा, और जो उससे छोटा दाना होगा वो जाएगा 2 नंबर में, वो थोड़ा कम प्राइस में जाएगा। और जो 1 नंबर का है वो हाई क्वालिटी में। वो जो 3 नंबर का दाना होता है वो उससे थोड़ा कम रेट में जाएगा। तो इसी हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर डब्बों में पैक कर ली जाती है और मार्केट में ले जाया जाता है, और बाहर भी इंपोर्ट होती है बाहर देशों में। और जो खजूर फ्रेश नहीं होती, जिसका छिक्कल ऊपर से उतर चुका या भीग चुकी और दबाव में आ चुकी, डैमेज हो गई, तो वो जो चिपकी वाली खजूर होती है उसके लिए तैयार किया जाता है। प्लास्टिक की थैलियों के अंदर 1-1 किलो 2-2 किलो के पैकेट बनाए जाते हैं। फिर उनको धूप में उनके ऊपर वजन रखकर, यानी पत्थर कोई ब्लॉक वगैरह रखकर 15-20 दिन के लिए धूप में ऐसे ही छोड़ा जाता है, जिससे कि उनकी जो चाशनी है अंदर की वो निकल जाए अच्छे से। और धूप में इसलिए रखी जाती है दोस्तों खजूर, जिससे कि खजूर सॉफ्ट हो जाए, खाने में काफ़ी टेस्टी लगे। तो उसके बाद में भी जो बाकी खजूर बचती है, जिस पे ज़्यादा मिट्टी लग चुकी है, जो खाने काबिल नहीं है, वो दोस्तों यहाँ की गाय, भैंस और जो ये बकरियाँ होती है, दुम्बे होते हैं, ऊँट होते हैं, उनके लिए काम आती है। जो यहाँ के जानवर है उनको खिलाई जाती है। तो ये सुकरी का पेड़ है, लगभग इस मजरे में सुकरी के ही ज़्यादा पेड़ है। तो दूसरी वैरायटी आती है तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हो, सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और पैदावार होने वाली खजूर सुकरी है। दूसरे नंबर पर खलास है, मन्नान है और बरी है, जो आधी ऊपर से कच्ची आधी पक्की होती है। उसको बस ऐसे ही खाया जाता है, कच्ची पक्की खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। और मजदूल होती है, सगाई होती है, और अजवा खजूर भी होती है दोस्तों। पर अजवा खजूर यहाँ अल कसीम में, यानी पूरी सऊदी में बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है। कहीं मजरे में अगर मान लो 1000 पेड़ का मजरा है, वहाँ पे हर तरह की खजूर है, तो उसमें लगभग सिर्फ बस 2 से 4 पेड़ ही आपको अजवा खजूर के मिलेंगे। बाकी जो अजवा खजूर की जो पैदावार है वो मदीने साइड में ज़्यादा है, वहीं पर से जो है तैयार होती है ये खजूर। तो ये देख सकते हो कितना छोटा पेड़ है, लगभग इसको तो मैं भी चढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये इधर देखो कितने ऊंचे पेड़ है, इस पर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है। और एक पेड़ से खजूर लेने के लिए 10 से 12 बार चढ़ा जाता है, उतरना चढ़ना, कितना ख़तरनाक काम है। और इसे इंडिया वाले नहीं करते, ज़्यादातर पाकिस्तानी ही करते हैं इस काम को। ये देख सकते हैं एक रस्सी की बेल्ट होती है, उस बेल्ट को बनाकर इसकी सहायता से ऊपर चढ़ते हैं इसके। फिर वहाँ से बाल्टी होती है छोटी छोटी ब्लैक कलर की, लगभग उसमें 3 से 4 किलो खजूर आती है। उसके अंदर तोड़कर फिर कढ़े से लटकाकर इस तरह से ज़मीन के ऊपर गिराया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है ये खजूर का। हम इतनी आसानी से खा लेते हैं और पता भी नहीं चलता। और अगर हम इसका प्रोसेस शुरू से आखिर तक अगर देखेंगे तो लगभग 5 महीने में, शुरू से आने से और आखिर होने में 5 महीने लगते हैं इसका काम ख़त्म होने में। मैं अपने पाकिस्तान भाइयों को सलाम करता हूँ दिल से, बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हैं ये यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, ख़तरनाक काम है। तो देख सकते हो ये लगभग 15 से 18 मीटर के पेड़ है, कितना ऊंचा है। अगर यहाँ से अल्लाह ना करे अगर कोई गिर जा तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मेरी ये वीडियो जो भी देख रहा है, जो सऊदी अरब में है और जो सऊदी अरब कंट्री से जो बाहर है, इंडिया पाकिस्तान जहाँ के भी लोग देख रहे हैं, तो आप बताइए अगर खजूर का नाम जानते हो तो कौन सी खजूर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो खजूर पसंद है, नंबर 1 पे है अजवा, और दूसरे नंबर पे जो है मजदूल, और तीसरे नंबर पे जो है सगाई।
ये तीनों ही खजूर देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, चॉकलेट की तरह। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सुकरी खजूर का पेड़ होता है उस पर से 2 वैरायटी की खजूर निकलती है, एक सुकरी और एक दूसरी गैलेक्सी, एक ही पेड़ के ऊपर। पर गैलेक्सी जो है बहुत ही कम 10 या 20 दाने एक पेड़ के ऊपर से निकलती है। और सुकरी का जो कलर होता है ना वो होता है येलो, और जो गैलेक्सी का कलर होता है वो होती है रेड। और जो सुकरी है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा कड़क और हार्ड होती है और ज़्यादा मीठी होती है, और जो गैलेक्सी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और उसका कलर रेड होता है। पर सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली और खाई जाने वाली खजूर है सऊदी अरब की, वो सुकरी है, जो सऊदी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सभी लोग। कितनी अच्छी तरह से ये पेड़ चल रहे हैं। अगर दोस्तों इनको पानी ना भी मिले 1 साल तक 2 साल तक तो फिर भी ये सीधे ही खड़े रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये ऐसे ही चलते रहते हैं, बराबर फल देते रहते हैं। और पेड़ों के मुकाबले ये एकदम सीधा चलता है, ये देख सकते हो आप। और एक पेड़ के ऊपर लगभग मेरे हिसाब से 35 से 40 किलो तक खजूर उतर सकती है। बाकी हल्की भारी वो अलग अलग हिसाब है हर पेड़ का, किसी पे कम होती है किसी पे ज़्यादा। तो इस पेड़ पे लगभग मेरे हिसाब से 40-42 किलो खजूर निकल जाएगी तैयार होने के बाद में। अभी ये दिख नहीं रही इतनी, लेकिन तैयार होगी ना तो काफ़ी इसमें वज़न बढ़ जाएगा। तो जैसा मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इस पे से जो है खजूर तोड़कर खुद जानबूझकर गिराई जाती है जिससे ये फूल सके और जो है अच्छी तैयार हो। तो ये देख सकते हो अपनी आंखों से। अब से लगभग 20 से 22 दिन पहले, ये 1 महीना पहले ये खजूर गिराई गई थी, ये देख सकते हो आप, जब ये इतनी बड़ी बड़ी थी चने की बराबर। हर पेड़ के अंदर आपको ऐसे ही मिलेगी, लगभग जितनी पेड़ के ऊपर है तो 1 महीना पहले लगभग उतनी ही खजूर गिराई गई है नीचे जानबूझकर। ऐसा नहीं है जैसे हमारी इंडिया पाकिस्तान में जो है हवा चलती है और आम गिर जाते हैं इस तरह से, या और फल। ये कितनी भी हवा चलने दो एक दाना इसका इधर से इधर टच से मच नहीं होता, ये बहुत ही मजबूत दाना होता है इसका। और दूसरी बात मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में जो बताया था कि जो नर फूल होता है, जो मेल खजूर होती है उसका फूल काटकर फीमेल खजूर के अंदर रखा जाता है, तो वो बात भी सच है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच बात है। तो देखो जिस खजूर के ऊपर मतलब जो नर थे उसका फूल काट कर इनके अंदर रख चुका पहले ही, 1 महीना 1.5 महीना पहले ही, जब ये फूल तैयार नहीं हुआ था। तो अब फिलहाल ये जितनी भी खजूर है ना ये सारी फीमेल खजूर है जिन पर माल है अभी। और मैं आपको नर की तरफ लेकर चलता हूँ। नर वहाँ पे 2 या 4 10 20 नर जो भी होंगे मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर खजूर है ही नहीं क्योंकि उनका फूल पहले ही काट लिया गया था। तो जो फल लेते हैं ना बस फीमेल खजूर से ही लिया जाता है, बाकी नर से नहीं लिया जाता, उसका फूल पहले ही काट दिया जाता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। मुदीर कैफ हाल कोईस जाल रज्जाल मैन नकल هذا فيه هذا لا هذا ايوه بس هذا خلاص شكرا बाप मौजूद फी ना खलास नहीं जी। तो देख सकते हो अभी ये फ़िलहाल इस साइड में जो है एक ही है, ज़्यादा नहीं लगाया जाता, बहुत थोड़ा कम लगाया जाता है। एक फूल के अंदर लगभग 2 से 4 पीस लगाए जाते हैं बस। ये अपनी आंखों से आप खुद ही देख लो। सारी खजूरों के ऊपर जो फीमेल है सभी के ऊपर फल है इस वक्त, लेकिन इसके ऊपर देखिए वाहिद खजूर है जिसके ऊपर नहीं है। ये देख सकते हो आप। और इधर जो है ना, इधर दूसरी तरफ जो है सारी खलासा खजूर है, सब खलासा। अभी वक्त हुआ है सुबह के 8:30 और सुबह में एक वक्त पानी लगाया जाता है, एक वक्त सुबह में और एक वक्त शाम में 5 से 6 बजे शाम को। इस तरह से पानी भी लगता है इसमें। तो ये मजरे जो है ये सऊदी के ही होते हैं, लेकिन सऊदी इसमें कहाँ काम करते हैं
ये जो है रेंट पर पाकिस्तानी ले लेते हैं इनको 1 लाख रियाल, 2 लाख रियाल, जितना भी मतलब बनता है उनका उस हिसाब से 1 साल के लिए 2 साल के लिए वो ले लेते हैं रेंट पर। और इसकी खजूर खुद ही तोड़ कर खुद ही बेचते हैं और सऊदी को बस एक ही बार देते हैं जितने का वो रेंट पर लेते हैं। तो देखो ये पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं इस मजरे में जो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।